मैंने ना जल्दी से हंडी बनाई है। और आप ये देखें, हम कभी भी ये टूटी का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। मम्मा अभी ना डालो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसा कि आपको पता है कि ईद की आमद है, काम बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं। यकीन करें ईद की सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिलता। हमने बनानी होती है एक हंडी और इनके पापा बैठे हुए इत्काफ में, सब्जी लाने वाला कोई भी नहीं है, तो लिहाजा घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से गुजारा कर रही है। मैं बनाने लगी उबले हुए आलू। यकीन करें बच्चियों को आलू उबलने के लिए दिए थे उन्होंने, ऐसे ये कच्चे किचबड़े, ये देखे कच्चे पड़े हैं अभी तक आलू। ये उन्होंने आलू बॉयल किए हैं, फिर मैंने दोबारा से ये आलू बॉयल किए हैं क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स कुछ ज़्यादा है माशाल्लाह से। और ये देखिए ये आलू देखिए मिनट में टूट गए हैं, ये देखिए। तो बच्चियों का तो ये काम है, वो कच्चे पड़े हैं, हाथ से टूट भी नहीं रहे। और अभी ये गर्म है, मैंने ये दोबारा से आलू वो किए हैं क्योंकि ये आलू कम भी थे। और हमारा माशाल्लाह से अब ऐसा हो रहा है कि एक दिन हम हंडी बनाते हैं और हमारी 2 दिन चलती है हंडियाँ। ये इतना वो हो रहा है पता नहीं, क्योंकि सारी सारी में हमने खाना होता है, सालन लेना होता है। अफ्तारी में हमारे घर तो रोटी पकती ही नहीं है क्योंकि हम ये पकोड़े वगैरह और फ्रूट्स वगैरह यही खा लेते हैं। और मैं टूटे हुए आलू ये ज़्यादा बनाती हूँ, इससे ना जो आलू का शोरबा होता है ना वो बहुत गाढ़ा होता है। सो गाइस यकीन करें ईद की तैयारियों के साथ इतने काम पड़े हैं ना, इतने काम, ज़्यादा काम, मैं कह रही हूँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अभी हमारे कमरे के माशाल्लाह से कहते हैं ना, जितना छोटा कमरा उतना ही फैलावा ज़्यादा, क्योंकि कमरा छोटा है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है। एक बच्चा भी आता है इधर से उधर कपड़े फेंक, इधर से उधर कपड़े फेंक, चलो जी पूरा घर हमारा तहस नहस हो जाता है। सो गाइस कर ही रहे हैं तैयारियाँ और साथ के साथ हम बना रहे हैं हंडी। अफ्तारी में हमने ये बना के रख दिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ अफ्तारी में हमने क्या बनाया आज हमने अफ्तारी में। सो गाइस अफ्तारी में हमने बनाए ये फ्रेंच फ्राइज इतनी सी, ये रीफ्रेश किए मैंने पकोड़े। कल बड़ी बेटी ने अफ्तारी बनाई थी तो उसने इतने ज़्यादा बना दिए थे। ये वही किन्नो और अमरूद की चाट छोटी बेटी बना, साथ के साथ सारे घर के काम चल रहे हैं। यकीन माने बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल पेश आ रही है। इनके पापा इत्तेकाफ में बैठ गए ना, हमसे काम वो हो ही नहीं रहा। जैसे अब अलमारी के ऊपर इतनी एक ही जगह है नहीं हमारे पास बिस्तर रखने की, अब बिस्तर अलमारी के ऊपर रखने हैं। हमारा कदी इतना नहीं है माशाल्लाह से, कदी कुछ अल्लाह पाक ने नॉर्मल सा दिया है। तो इनके पापा होते तो वो याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ईद से पहले हम अपने बिस्तर वगैरह वहाँ लगा के रख देते। अब क्या कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखने पूरा ब्लॉग और मुझे सपोर्ट लाजमी करना है। इस शोर को कीजिए इग्नोर, में थोड़ा सा ही टाइम है। बच्चियाँ कह रही थी मम्मा आप अफ्तारी के बाद ब्लॉग भी शूट कर लेना, सालन भी बना लेना। मैंने कहा नहीं भाई, अफ्तारी के बाद गाइस यकीन करें मैं इस कदर टूट जाती हूँ। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़नी ईशा की और मगरिब की ना मेरे लिए चैलेंज बन जाता है, इतनी मैं वो टूट जाती हूँ अफ्तारी के फ़ौरन बाद। क्या आप लोगों के साथ भी ये होता है? अगर होता है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा भाई, मेरे साथ तो यही होता है। और इधर इन्होंने हमने कल बनाए थे चनों का सालन और ये देखिए इनके काम देखें आप, ये सिर्फ ये चावल, ये इतने से चावल इन्होंने बॉयल किए और मेरे हाथ जल रहे हैं देख के ना। हम उसके साथ में चनों के सालन के साथ इतने से ये चावल है वो खाएंगे, क्योंकि अब सारी में मैंने फिर बताया आपको हमारे घर रोटी नहीं बनती है। हम बस यही फ्रेंच फ्राइज पकोड़े और फ्रूट खा के गुजारा कर लेते हैं, पानी हो जाता है। तो रोटी हमारा शुरू से ही नहीं बनती। पहले तो हमारे पूरे रमज़ान सालन भी नहीं बनता था, लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि सालन होना चाहिए, सारी में हम सालन के बिना रोटी नहीं खा सकते। तो गाइस बच्चों की फरमाइश तो फिर आपको पता है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, माँ कुछ चाहे जितनी मर्जी बीमार हो अपनी औलाद के लिए तो वो खड़ी होती है ना काम के लिए। तो गाइस यहाँ भी इतना मैंने कहा कि इतना अजान होगी ना, इतना हम ये इसमें मैं करूँगी गाढ़ा सा शोर। यकीन करें आप, ये तोड़ के आलू पकाए हुए होंगे ना उसका टेस्ट अलग होगा, उबाल के काट के आप आलू जो पकाओगे इसका टेस्ट अलग होगा। मैंने कहा इतना अफ्तारी होगी इतना तो मैं हंडी बना भी लूँ, तो मैंने ना जल्दी से हंडी बनाई है। और आप ये देखें हम कभी भी ये टूटी का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। मम्मा अभी ना डालो, मेरे लिए निकाल दो थोड़ा सा। ये ना जल रही है, मिर्चियाँ अभी कच्ची हैं। नहीं आप भुने हुए निकलवाने चाह रहे हो ना जी? हाँ, ये भी ना मिर्ची कच्ची हैं, अभी मसाला डाला है मैंने, तो इनको पता नहीं क्या शौक है। चने भी भुने हुए, वैसे हमारा जो बचपन था ना हम भी अम्मी बनाते थे ना चने बनाते, अम्मी थोड़े से चने देना, माशाल्लाह से हम 10 बहन भाई थे, तो अम्मी कहती थी मैं किस किस को चने दूँगी। वही हमारा बचपन याद आ गया। अगर अम्मी बॉयल आलू, हमारे घर में इसी तरह आलू तोड़ के चूरा करके बनाया जाता था, तो हम कहते हैं अम्मी इतने से भुने हुए आलू निकाल दें। अम्मी का फिर वही होता था कि किस किस को मैं दूँगी। 10 माशाल्लाह से फैमिली बच्चे हो, 11वां अब्बू हो गया, 12वीं अम्मी, 12। और फिर हमारे शुक्र है कि पहले हम जॉइंट फैमिली में थे,
उसके बाद ही हम अलग हुए। फिर भी 12 फैमिली मेम्बर्स, अगर एक बच्चे, आपको पता है कि एक बच्चे को देगी तो सारे बच्चे जिद करते हैं। तो मुझे अब अपना बचपन याद आ गया जब मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मेरे लिए आलू निकालना। सो गाइस ये इसके लिए निकाले हमने भुने हुए आलू। इसका अंगूठा, बस इनका ये अंगूठा आ जाता है, हर उस पर अंगूठा कर देती है ये। तो सो गाइस अभी मैं इसमें डालती हूँ पानी और मैं इसमें करूँगी गाढ़ा सा शोरबा। ज़्यादा शोरबा हमने करना ही नहीं है और घर में नहीं है हरा धनिया, तो इसके अंदर कसूरी मेथी ना डाल दे थोड़ी सी, कड़वा हो जाएगा। नहीं थोड़ी ही डाल देते हैं, कड़वा क्यों होगा। सो गाइस है नहीं ये इतनी सी मैंने डाल दी इसके अंदर कसूरी मेथी, ताकि ना उसका उसे क्या कहते हैं, हरा धनिया तो है नहीं, पुदीना भी नहीं है हमारा। तो अब इनके पापा को मैंने कहा तो है भाई किसी आदमी को भेज के आप हमें मंगवा दें सामान, देखते हैं हम क्या होता है। वरना कोशिश ये करेंगे कि कल नीचे जल्दी से बच्चों को पहले ही कह दो कोई भी सब्ज़ी वाला सुबह सुबह आए तो कोई सब्ज़ी ले लेना आप। तो गए ये देखिए हमने इसमें डाल दिया पानी। भाई अब आप ये ना बताइए कि मैंने कोई रेसिपी तो देनी है, आप ही आप क्या आलू दिखा रही थी हमें, आलू बने हुए। भाई जो घर में बन रहा होता है, जो चीज़ें हो रही होती हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस इसको अब लगाएंगे हम ढक्कन से दम, क्योंकि इसमें पानी हल्का सा ही मैंने पानी रखना है। ये हमने लगा दिया इस पे दम। और गाइस अफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम, यकीन करें गाइस मैं इसके दर बीमार हूँ, मेरी टांगों में शदीद दर्द और सर में शदीद दर्द, क्योंकि मैं रात को, हमारे घर कोई होता नहीं है, इनके पापा इत्काफ में है, तो रात को भी मैं सोती नहीं हूँ डरती हुई। और इसे क्या कहते हैं, सुबह में मुझे वैसे ही नींद नहीं आती, बच्चे सोने नहीं देते, छोटे बच्चे हैं। फिर भी शुक्र है माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बेटियां दी हुई हैं, काफ़ी सहारा लग जाता है, बहुत से काम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो गाइज़ अभी अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, मैंने इनके पापा की अफ्तारी बना के भेजी है। तो सब गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइज़ मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।